राधे राधे, जय श्री राधे। मैं आज अपने परम गुरु ओशो की कुछ लाइनें कहने जा रही हूँ। ओशो कहते हैं, तुमने एक जीवित फूल तोड़ा और पत्थर की मूर्ति पर चढ़ा दिया। वो फूल तो पहले से ही परमात्मा पर चढ़ा हुआ था, हवा में झूमता, खुशबू बिखेरता। तुमने उसे तोड़कर परमात्मा से दूर कर दिया। ओशो एक बड़ी प्यारी कथा कहते हैं। एक बहुत बड़ा मूर्तिकार था। उनकी मूर्तियाँ की इतनी प्रशंसा होती थी, सारी पृथ्वी पर लोग कहते थे कि जिस व्यक्ति की मूर्ति यह मूर्तिकार बनाता है, अगर उस व्यक्ति को भी उस मूर्ति के पास खड़ा कर दिया जाए तो पहचानना मुश्किल होता है कि कौन असली है और कौन नकली। बड़ा प्रसिद्धि थी, उस मूर्तिकार की प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा थी। समय बीतता गया और मूर्तिकार की मृत्यु भी निकट आ गई। मूर्तिकार बहुत चिंतित हो उठा। मौत करीब थी और वह बहुत भयभीत रहने लगा। लेकिन फिर उसे एक तरकीब सूझी। उसने सोचा, क्यों न मैं अपनी ही मूर्तियाँ बनाकर मौत को धोखा दे दूँ। और उसने अपनी ही 12 मूर्तियाँ बनाई। और जिस दिन मौत उसके घर में प्रवेश हुई, वह अपनी ही बनाई मूर्तियों में छिपकर खड़ा हो गया। वहाँ 13 एक जैसी मूर्तियाँ दिखाई पड़ने लगी। अब तो मौत चकित रह गई। एक व्यक्ति को लेने आई थी। वहाँ 13 एक जैसे लोग थे। एक को ले जाने की आज्ञा थी, किसे ले जाएं और किसे छोड़ दें। वे बिल्कुल एक जैसे थे, पहचानना मुश्किल हो रहा था। मौत को वापस लौटना पड़ा। वह वापस लौट गई और उसने परमात्मा से जाकर कहा, मैं किसको लाऊं? वहाँ 13 एक जैसे लोग मौजूद हैं। परमात्मा ने मौत के कान में एक सूत्र कहा। परमात्मा ने कहा, इस सूत्र का उपयोग करना, असली आदमी अपने आप बाहर आ जाएगा। वह मौत वापस आई। वह फिर उस कमरे में गई जहाँ मूर्तिकार छिपा था, अपनी मूर्तियों के बीच। मौत ने एक नज़र डाली और फिर हंसकर कहने लगी, और सब तो ठीक है, बस एक छोटी सी भूल रह गई। इतना सुनना था कि मूर्तिकार बोला, कौन सी भूल रह गई? और उस मृत्यु ने कहा, यही कि तुम सब भूल गए पर अपने को नहीं भूल पाए। अब बाहर आ जाओ। यही कि तुम यह नहीं भूल सकते हो कि तुमने इन मूर्तियों को बनाया है। यही तुम्हारा अहंकार है जो विस्मरण नहीं होता। यही तुम्हारा युगो है, तुम्हारा ख्याल है कि मैं हूँ। और परमात्मा ने मुझसे कहा कि जिसे यह ख्याल है कि मैं हूँ, वह आदमी मृत्यु से नहीं बच सकता। लेकिन जिसका यह ख्याल मिट जाता है कि मैं हूँ, उसे मृत्यु नहीं ले जा सकती। फिर मृत्यु वहाँ असमर्थ हो जाती है और वह आदमी अमृत को उपलब्ध हो जाता है। ओशो कहते हैं, यह घटना सच तो नहीं हो सकती, लेकिन आदमी ज़िंदगी में निरंतर यही होता है। हर आदमी की ज़िंदगी में जो लोग मैं से भरे हुए होते हैं, जो अहंकार से भरे हुए होते हैं, वे एक बार मरते हैं ऐसा नहीं है। वे रोज़ रोज़ मरते हैं, प्रतिपल मरते हैं। अहंकार बड़ी कमज़ोर चीज़ है। जरा सा हवा का झोंका और टूट जाता है, जरा सा फर्क और मिट जाता है। संभाले रहो, संभाले रखो, जरा सी चूक और छितर बितर हो जाता है। और ज़िंदगी भर संभालने की कोशिश करो और आखिर में मौत तो उसे बिल्कुल ही तोड़ देती है। अहंकार के साथ जो जीता है वह मौत के साथ ही जीता है और वह बेचैन, अशांत, परेशान रहता है। मौत के साथ जो भी जिएगा वह भयभीत, चिंतित और अशांत ही रहेगा। लेकिन मौत के साथ जीने की ज़रूरत नहीं है। मौत के साथ इसलिए जीना पड़ता है कि हम अहंकार के साथ जीते हैं। लेकिन जहाँ अहंकार नहीं है वहाँ अमृत है, वहाँ कोई मृत्यु नहीं है। ओशो कहते हैं, एक बार क्षण भर को ऐसा सोचो कि 24 घंटे में सारी इच्छाएं छोड़ दो। 24 घंटे के लिए अपनी सारी कामनाओं का त्याग कर दो। 24 घंटे में कुछ हर्जा नहीं हो जाएगा, कुछ खास तुम्हारा नुकसान नहीं हो जाएगा। ऐसे भी इतने दिन वासना कर कर के क्या मिल गया। 24 घंटे मेरी मानो
और सारी इच्छाएं छोड़ दो। कुछ पाने की आशा मत रखो, कुछ होने की आशा मत रखो। ऐसा करने पर एक क्रांति घट जाएगी। 24 घंटे में तुम अचानक पाओगे जो है वो परम तृप्तिदायी है। जो भी है, रूखी सूखी रोटी भी बहुत सुस्वादु मालूम होगी, क्योंकि जब कोई कल्पना ना रही, जब अब किसी कल्पना में इसकी तुलना ना रही। जैसा भी है परम तृप्तिदायी है। यह अस्तित्व आनंद ही आनंद से भरपूर है, पर हम इसके आनंद को लेने के मौके नहीं देते। हम दौड़े दौड़े भागे भागे रहते हैं। हम ठहरते नहीं। हम घड़ी दो घड़ी भी विश्राम नहीं करते। इसलिए हमें इस अस्तित्व के आनंद का पता नहीं चलता। धन्यवाद।